जिंदगी में हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही MG कॉमेट के कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियां। आज दोनों पर बात करते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले एक बात समझ लें, केवल कमियां ही नहीं, अच्छाइयां भी बहुत है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इनकी उस अच्छाइयों के बारे में जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। फ्रंट से लुक, हाँ, बहुत पोलराइज्ड है आपकी सोच, लेकिन ये भी सच है कि बहुत लोगों को जब इसे सामने खड़े होकर देखते हैं तो इससे प्यार होने लगता है। उनमें मैं भी शामिल हूँ। वजह यहाँ पर दी हुई DRLs जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा गाड़ी को लॉक करते समय, अनलॉक करते समय इंडिकेटर और लाइट जो आती हैं वो भी बड़ी प्यारी लगती हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट LED हेडलैम्प यूनिट मिलती है, लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए। और मजे की बात बता दूं, महंगी सी महंगी गाड़ियों के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी लाइट उन पर भारी पड़ती है, यानी नाइट ड्राइविंग में बहुत शानदार है। अब आपसे बात करें इसके चार्जिंग पोर्ट्स की, तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दे रखा गया है जिससे आप इस कार को चार्ज कर सकते हैं। केवल बात यही खत्म नहीं होती, आपको बड़ा ग्लास एरिया मिलता है जिससे बाहर देखने में बड़ी सुविधा होती है। यहाँ पर आपको 12 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, अच्छे कवरिंग है, देखने में भले अच्छे लग रहे हैं लेकिन साइज मुझे थोड़ा छोटा लगता है। यहाँ पर ORVM जिसमें कि इंडिकेटर दे रखा गया है, और ये डोर भी इतना वाइड है कि आप इसे काफ़ी लंबा खोल सकते हैं और जिससे भीतर आना जाना बड़ा आसान हो जाता है। ये एक और सबसे बड़ी अच्छाइयों में से एक है। और इस साइड का जो पैनल है ये तो बिल्कुल अलग दिखता है। भीतर बैठने वाले व्यक्ति ये सोच के फोटो खिंचाता है सेल्फी में कि वो शायद एरोप्लेन में बैठा हुआ है। और पीछे से देखा जाए तो कैसी लग रही है, उससे पहले इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। एक कार का आगे ही नहीं पीछे से भी बेहतरीन दिखना जरूरी है, और ये LED लाइट इस काम में परफेक्ट है। बड़ा सा ग्लास एरिया मौजूद है, छोटा सा स्पॉइलर, यहाँ पे MG की बैजिंग, कॉमेट की बैजिंग, EV की बैजिंग यहाँ मिलती है, और यहाँ मिलता है इंटरनेट इनसाइड। हाँ, ये छोटी सी कार कनेक्टेड कार है, और वो भी कंप्लीटली कनेक्टेड कार। बूट ओपन करना बड़ा आसान है, यहाँ पे बटन दबाइए और ये बूट ओपन हो जाता है। हाँ, बूट की बात आए, अगर आप दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं तो आप यहाँ पे बड़ा सा AC, वॉशिंग मशीन भी कैरी करके ले जा सकते हैं सर्विस सेंटर। इस मामले में अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम इसको वापस करते हैं फिर यहाँ पर लैपटॉप, बैग जैसे कुछ सामान आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती है। छोटे डफल बैग भले कैरी हो जाते हैं। ये हिस्सा वेल कवर्ड है, यानी फिट, फिनिश, क्वालिटी, बिल्ट बहुत शानदार। मगर थोड़ा बूट स्पेस और दे देते हैं MG तो क्या बुरा था। MG कॉमेट EV भीतर से देखते ही आपको लगेगा फ्यूचर में कारें कुछ ऐसी ही आने वाली हैं, तो MG ने इसे पहले ही हमें दे दिया। यहाँ पर बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो भी कंप्लीटली डिजिटल। दूसरा, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ में है और देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग भी है। इसके अलावा इस पर आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, यानी उस मामले में भी अच्छा। तीसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका म्यूजिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। भले कार छोटी हो लेकिन म्यूजिक के मामले में कहीं से कमजोर नहीं। ऊपर से फिट एंड फिनिश, जिस चीज़ पे आप हाथ लगाएंगे आपको पता चलेगा क्वालिटी कहते किसे है, बिल्ट क्वालिटी क्या होता है, किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ टॉप क्लास है। मतलब इस प्राइस तो छोड़िए, इससे दुगनी प्राइस की आने वाली कारें भी इसके बराबर नहीं टिक पाती हैं। हाँ, मुझे कुछ शिकायत भी है, जैसे इसका कलर बहुत अच्छा है देखने में, लेकिन उतनी जल्दी गंदा भी हो रहा है, तो आपके पास इसका इलाज पहले से मौजूद है। एक और कमी लगी, कोई ग्लो बॉक्स नहीं है, लेकिन आप मोबाइल वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, उसको लेके आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाय द वे, ये की बहुत क्यूट है, बहुत क्लासी है, कोई भी देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ उसे देखने को नहीं मिलती है। नीचे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको इकोनॉमी मोड,
नॉर्मल मोड और स्पोर्ट मोड के ऑप्शन मिलते हैं। और ऐसे अगर हार्ड प्रेस करते हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी के मोड मिल जाते हैं, लाइटर मोड, नॉर्मल मोड और हैवी मोड, और जिसके थ्रू कार ज़्यादा रीजनरेट करती है एनर्जी और खुद चार्ज भी हुआ करती है। नीचे इतनी जगह है कि आप अपनी इस सीट से इस सीट पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं, है ना, कमाल की बात, और जो कहीं और आप कर भी नहीं सकते। अब जैसे ये जगह अच्छी लग रही है और हेडरूम को लेकर तो कोई शिकायत ही नहीं है, यानी बहुत अच्छी जगह मिल जाती है आपको इस कार में। उस पर भी मज़ेदार चीज़ ये कि कंफर्ट अच्छा, विजिबिलिटी अच्छी और क्वालिटी रियली टॉप क्लास। छोटी छोटी सी कमियां हैं, जैसे यहाँ पर कोई ग्लोव बॉक्स नहीं मिला मुझे, लेकिन बदले में आपको हुक्स दे रखे गए हैं जिन पे आप कोई सामान टांग सकते हैं, और ये लगभग 3-4 किलो का वजन उठा लेते हैं। MG कॉमेट EV, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो ये कि यह कार शहरी लोगों के लिए तो अव्वल दर्जे की है। वजह समझिए, शहरी लोगों की ज़रूरतें क्या है, अच्छी विजिबिलिटी मिले, टाइट पार्किंग स्पेस में, पतली पतली गलियों में निकलने में जरा सी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और उस काम में MG कॉमेट का कोई जोड़ नहीं, सब कुछ दिख रहा है बहुत क्लैरिटी के साथ में, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरा, हाँ, कितना बेहतरीन इनोवेटिव लुक है, लगता है आप हाईटेक कार के साथ चल रहे हैं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है दूसरी कारों के लिए। यानी आजकल की कारें बोरिंग है, कंफर्टेबली यह बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ आती है, जो आप किसी और कार के साथ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये दूसरा प्लस पॉइंट। अब तीसरी और बड़ी चीज़, आजकल लोगों को चाहिए क्या, ऑसम टेक्नोलॉजी, क्योंकि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स, कार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इसके अलावा इंटरनेट, ये सब चीज़ें तो आपको इस कार के साथ इनबिल्ट मिल रही हैं, तो और क्या चाहिए आपको। हाँ, यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल में सब इंफॉर्मेशन मिलती है, इवन कार का दरवाजा खुला है तो वो बता रहा है, लेकिन ये तो सब बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपने ब्रेक लगाया है तो ब्रेक लाइट जल गई, आपने इंडिकेटर दिया है तो इंडिकेटर भी सामने दिख रहा है डिस्प्ले में कि इंडिकेटर कार में जल रहा है, अगर आपने नॉर्मल पार्किंग ऑन की तो उसकी भी लाइट चमकती है, और अगर आपने हेडलाइट ऑन कर दी तो ये भी दिखाता है कि हेडलाइट ऑन है। बाय द वे, यही खत्म नहीं होता, अगर आप हाई बीम ऑन करते हैं तो हाई बीम भी दिखा देता है कि हाई बीम ऑन हो गई है। और क्या चाहिए आपको, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इसके साथ में, जो एक्चुअल में इस कार को रियली हाईटेक कार बनाती है। अब बात आपसे करते हैं इसके कंफर्ट की, तो कंफर्ट में कोई शिकायत नहीं, स्पेस तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, और स्पेस रियली लाजवाब है। पिछली रो में भी, चलिए बैठ के दिखाई देता हूँ आपको कि पिछली सीट में कितनी जगह है। रियर सीट पे स्पेस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अनुसार है, और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है, और लेग रूम को लेके भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। और इस कार में जितने लोगों को भी मैंने बैठाया है उनमें सब लोग चौंक गए इस बात से कि वो फुल साइज एडल्ट होने के बावजूद बड़े कंफर्टेबल बैठ रहे थे यहाँ पर, यानी उनको जगह की कतई तंगी फील नहीं हुई। सबका कहना है जो 7 सीटर कारें आती जिनकी लास्ट रो में बच्चे बैठ पाते, बड़े बैठ नहीं पाते, उनसे तो लाख गुना बेहतर ये सीटें हैं, और ये इसीलिए मैं इसे फुल 4 एडल्ट के लिए मानता हूँ। और आजकल आने वाली 5 सीटर कारों में भी तो बच्चे ही बैठ पाते हैं बीच में, बड़े एडल्ट तो बैठ ही नहीं पाते। उस हिसाब से मेरे हिसाब से स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए MG को 10/10 मिलना चाहिए। सीट का अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिटी कार है और सिटी जर्नी के लिए अच्छी जगह मौजूद है। 5 फुट 10 इंच होने के बावजूद हेडरेस्ट बिल्कुल परफेक्टली प्लान है। हेडरूम को लेकर भी मुझे कोई बड़ी शिकायत यहाँ पर नहीं है। एक ग्रैब हैंडल, बड़ी विंडो, बाहर देखने में बड़ा मज़ा आता है इसके साथ, और लोग यहाँ खड़े होकर यूँ करके फ़ोटो खिंचाते हैं, ये कहते हुए कि देखो मैं फ़्लाइट में जर्नी कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपसे एक्चुअल में यह कार किस तरह के बैटरी पैक और इंजन या मोटर ऑप्शंस के साथ आती है। हाँ, यह कार इलेक्ट्रिक है, तो इसके साथ मिलता है आपको 19 पॉइंट कुछ किलोवाट आवर की बैटरी, जिसे कि टाटा ऑटोकॉम ने
डेवलप किया है और उसका BMS इंडियन कंडीशंस के हिसाब से तैयार किया गया है। और इस बैटरी पैक के साथ आपको अच्छी रेंज मिलती है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसकी मोटर जो है वह MG द्वारा डेवलप की हुई मोटर है और उनकी तरफ से डिजाइन की हुई मोटर चलाने में बैटरी कम कंज्यूम करती है और ज़्यादा अच्छा पिकअप देती है। 3 डिफरेंट तरह के आपको ड्राइव मोड प्रोवाइड करती है यह मोटर, जिनमें इकोनॉमी मोड, नॉर्मल मोड और साथ ही आपको मिलता है स्पोर्ट मोड का भी मजा, जिसे इस बटन से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काइनेटिक रिवर्स एनर्जी सिस्टम के थ्रू इस कार की बैटरी ब्रेक लगाने पर खुद चार्ज करती है। उसके भी 3 कर्स मोड आपको मिल जाते हैं, वो भी इस बटन को आप हार्ड प्रेस से एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कार को चलाने के लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती थी, MG ने उसे प्रोवाइड किया और नतीजा एक रियली बड़ी कंफर्टेबल टेंशन फ्री कार मिली, जिसे सिटी में चलाते समय आपको बहुत मजा आएगा। जैसे कि मैं इस समय इसे सिटी में यू टर्न ले रहा हूँ और बहुत आसानी से यू टर्न ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस भी एक्चुअल में इंडिया में आने वाली सभी 4 सीटर से कम है और नतीजा कि बड़ी आसानी से आप यू टर्न ले लेते हैं। और पिकअप की बात आए तो 10 लाख रुपए में जो कारें आती हैं आज के दौर में, उनमें सबसे अच्छा पिकअप इसी का है और इसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम है कि हर हालत में 100 किलोमीटर पर आवर की मिल जाएगी। हालांकि मैंने इसे मीटर से 104 किलोमीटर भी चलाया है, तो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की हाईवे स्पीड भी आपको प्रोवाइड कर देती है। मैं इस समय बाय द वे हाईवे पर ही चल रहा हूँ और आप देख के आइडिया लगा रहे होंगे कि मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आपसे बात कर लेता हूँ मैं इसके सबसे बड़े एस्पेक्ट जिसके बारे में लोग डरते हैं, जैसे कि रेंज। 19 पॉइंट कुछ किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, जिसे हम रफली लैंग्वेज में 20 किलोवाट आवर कहते हैं, यह इस मोटर की वजह से लगभग आपको 200 किलोमीटर की श्योर शॉर्ट रेंज प्रोवाइड कर देता है। एक बार मैं इससे 220 भी ले चुका हूँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 200 किलोमीटर आप इससे ले सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से ड्राइव करते हैं, यानी ओवर एक्सेलरेट नहीं करते हैं, तो यह बहुत आसानी से आपको 200 किलोमीटर की रेंज दे देती है। अगर आप 40 से लेकर 60 की स्पीड में ज़्यादा चलते हैं अपने शहर में, तो यह बहुत बेहतरीन है। ऊपर से इंडिया में आने वाली हर कार से यह कम पैसे में चार्ज हो जाती है। रीजन आप समझिएगा, जो इसका माइनस पॉइंट है वो इसका प्लस पॉइंट भी बनता है। कैसे? माइनस पॉइंट है इसका, इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि फास्ट चार्जिंग में आपको 20 रुपए पर किलोवाट से लेकर 28 रुपए पर किलोवाट की बिजली खरीदनी नहीं पड़ती है। आपको खरीदनी पड़ती है घर वाली बिजली, यानी डोमेस्टिक, और उसकी कीमत है 8 रुपए पर किलोवाट पर यूनिट, इसे हम कहते हैं। और इस 8 रुपए पर यूनिट के अनुसार आप 1 यूनिट बिजली में बड़ी आसानी से अब आप समझिए कि कितनी आसानी से आप इस कार से 60-70 पैसे से लेकर 80-90 पैसे में 1 किलोमीटर मस्त होके चल सकते हैं विद AC के साथ में। वैसा कोई स्कूटी भी इतना कम पैसे में काम नहीं चलाती है, यानी कम पैसे में चलने का इसका कोई जोड़ नहीं। इंडिया की आने वाली हर 10 लाख रुपए की कार में इतने कम पैसे में तो आप चल ही नहीं सकते, और ऊपर से इतनी हाईटेक हो नहीं सकती। कमी मुझे जो लगी है वह सिर्फ दिखावे वाली है। छोटी बाहर से लगती है, लेकिन स्पेस बड़ी बड़ी कारों के बराबर है। 4 एडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बूट स्पेस कम है, कमियां भी तो है, चलो उनकी भी बात करते हैं वीडियो के अंत। कंक्लूजन में कुछ माइनस पॉइंट, जिनमें एक ये बूट स्पेस थोड़ा और होना चाहिए था, मगर फिर भी इतनी जगह है कि मैं आसानी से टिक के आपसे बात कर पा रहा हूँ। दूसरा माइनस पॉइंट, कहीं पर भी हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हम एक अलग छोटी कार में चल रहे हैं। वो फील जो है वो थोड़ा अलग और मिलता
या कोई बड़ी कार जैसा फील आता तो फायदा अलग था, मगर अच्छाइयों की बात कर ले तो टन्स ऑफ है। पहली चीज, लगभग 55 पैसे से लेकर 80 पैसे पर किलोमीटर की रनिंग, जो कि एक स्कूटी भी नहीं दे पाती है, यह कार प्रोवाइड करती है। यानी आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, लो कॉस्ट रनिंग का फायदा मिल जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी। तीसरी बड़ी खासियत, शानदार टेक्नोलॉजी। चौथी बड़ी खासियत, बेहतरीन बैटरी पैक। भले वो टाटा ऑटोकॉम ने बनाया हो, लेकिन है काफी शानदार। और क्या चाहिए आपको, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। MG कॉमेट EV उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो दूसरी कार अपने सिटी यूज के लिए देख रहे हैं, या वो लोग जिन्हें शहर से बाहर जाना नहीं पड़ता है, उनके लिए MG कॉमेट EV लो रनिंग कॉस्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे कम पैसे में इंडिया में कोई भी 4 व्हीलर चल नहीं सकता। यानी ऐसी बचत जिसका कोई जोड़ नहीं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पर, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए। कोई सवाल पूछना है तो आइए ट्विटर पर वाया कार गुरु पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। देखते रहिए ऐसे ही शानदार रिव्यू आस्क कार गुरु पर।